वजीर खजाना इसहाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक बार फिर आपको लिए चलता है। टेल फर्स्ट गिव द अकाउंट टू द नेशन कि आपको मिला क्या था, आपने कितनी तबाही की है, और पाकिस्तान को 24वीं दुनिया की इकोनॉमी जो 2016 में ला के 47 पे खड़ा करके अब पाकिस्तान को छोड़ के गए, इज द बिगेस्ट क्रिमिनल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एनी गवर्नमेंट वुड डन। Yahya Khan was known as the worst governance government. This is even worse than Yahya Khan government. So with these words I think I have taken a lot of time. Any questions, Mariam beta aap zara kare zara। डॉक्टर साहब, ये जो कल व्हाइट पेपर में किया है उसमें उनका क्लेम ये था कि हमने जो फिगर्स दिए हैं, जो डाटा दिया है, वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स से लिया गया है। आप ये काइंडली बताना पसंद करेंगे कि ये जो उन्होंने फिगर्स दिए हैं, जो उनका डाटा था, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? और उनका एक और दूसरा जो क्लेम था कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने से नहीं बच सकता, जबकि आपका क्लेम ये है कि पाकिस्तान को आप डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। आपके पास वो कौन सा नुस्खा है, कीमिया है, जिसकी बदौलत, जिसकी बुनियाद पर आप ये दावा करते हैं कि आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे? शुक्रिया जी। साले जाफर साहब, बात यह है कि एक तो यह है कि नंबर जो हैं वो मेरे नहीं हैं, उनको कहें कि सबूत दें कि आपने नंबर्स कहाँ से लिए। मुझे मेरे जितने नंबर्स हैं मैं आपको पेश कर देता हूँ। आप बाय द वे, जिन साथियों को हमने इसकी हार्ड कॉपी तो नहीं बनाई इकोनॉमी ड्राइव में, हम इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी थ्रू व्हाट्सएप जिसको चाहिए वो डीजी मीडिया से रब्ता करें, उनको वो व्हाट्सएप पे ये सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे जो आपने देखी है, भेज दिया जी। तो आपका एक ग्रुप भी है, उस पर आपको शेयर कर लिया। जो आप ये नंबर्स साले जाफर साहब, यू विल डू ए सर्विस टू दिस कंट्री। जो उनके नंबर्स हैं हमारे नंबर्स आप ऑडिट करें और गवर्नमेंट के खुद देखें। आप एक मुश्किल नहीं है, ये आपके पास बैठे हुए हैं, राना साहब हैं, कई साथी हैं यहाँ, आप एक दिन आधा दिन लगा के निकाल लें। कोई नंबर मैंने ऐसा नहीं लिया जो कंट्रोवर्सी का सबब बने, मैंने सारे नंबर ऑफिशियल लिए हैं। दूसरा जो आपने डेट डिफॉल्ट की बात की है, देखिए राना साहब, अल्लाह के फल से इट्स ए मैटर ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, और हमने अभी तक एक भी, लेट मी टेल यू, 2-3 हफ्ते पहले एक हफ्ता ऐसा था, पाकिस्तान मेड प्रॉब्ली द बिगेस्ट ग्लोबल रीपेमेंट एक्सटर्नल अकाउंट में इन 1 वीक। आपको पता है 2.25 बिलियन। तो मेरा मतलब है पाकिस्तान है, इंशाल्लाह आगे फिर ठीक होगा। लेकिन अगर खुद ही आप अपने मुल्क को बदनाम करेंगे, अच्छा इसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। कॉमन बंदा जिसको नहीं पता इकोनॉमिक्स, आप तो सब माशाल्लाह समझते हैं, वो जेन्युइनली फील करने चाहिए पता नहीं क्या होने लगा है। आम लोग जो है डॉलर खरीद रहे हैं, वो सोना खरीद रहे हैं, वो कहते हैं क्या होगा, लोग पूछते हैं एक दूसरे के साथ। ना, दिस इज नॉट ए सर्विस टू द कंट्री। इसका जो क्रॉस बॉर्डर इफेक्ट हुआ है कि जो ग्लोबल अदारे, उनको तो नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, दे हैव स्टार्टेड ऑल्सो रेजिंग क्वेरीज। तो ये हमारा अपना कसूर है। और अगर ये मुल्क अल्लाह के फल से 414 मिलियन के साथ डिफॉल्ट नहीं किया था पोस्ट डेटोनेशन द फर्स्ट सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान इन ऑर्डर टू टीच अस अ लेसन, व्हाई डिड वी गो न्यूक्लियर, तो अल्लाह के फल से अब तो बहुत कंफर्टेबल हैं हम, और हमारी प्रोजेक्शंस हैं। वी विल, एज ए सेड, वी विल डिलीवर यू इंशाल्लाह 30th जून मच बेटर फॉरेक्स पोजीशन व्हिच इवन यू कैन थिंक ऑफ। We are working on that. It will be a combination of things, and we are doing the day and night to work on that, inshallah. सर, जो वे फॉरवर्ड है इसकी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इकोनॉमी डिस्कस हुई है और पहले दिन एजेंडा ही वही था, लेकिन जो वहां से हैंड आउट ऑफिशियल आया है उसमें वो थोड़ा सा वो वेग है, वो लॉन्ग टर्म प्लान की तो बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, वो सारी बातें अपनी जगह पे। इमीडिएट जो एक सवाल आपने वहां पे रेज किया था कि जो अगर IMF में जाना तो आपको क्या करना है, उसका क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया, हमारे सामने रास्ते। और सेकंडली जो आप फरमा रहे हैं 30 जून 2023 बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, आप कह रहे हैं कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड आपके रिजर्व्स होंगे। आपने भी अनप्रेसिडेंटेड उस सेंस में नहीं रहना सर, आई मीन एज इन कंपैरिजन प्लीज लेट्स बी क्लियर। आपने भी 2 दफा बात की, चाइना से आपकी मुसलसल बात हो रही है, सऊदी अरब से ये हो रही है। सऊदी अरब की जो स्टेटमेंट थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को थोड़ी सी वेग थी, वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में थी कि हमने पहले भी मदद की और आइंदा भी करेंगे। कोई अभी तक हमारे पास चीन और सऊदी अरेबिया से कंक्रीट कमिटमेंट्स हैं कि जब हम कहें, बिकॉज आपको भी पता है कि 2 दिन बाद फिर एक पेमेंट आ रही है, फिर अगले महीने आ रही है, तो डू यू हैव कंक्रीट कमिटमेंट कि जहां पे हम कहें नो वी आर कंफर्टेबल? देखिए, जाहिर है कि जो मैंने आपको बताया वो जिम्मेदारी से बताया कि अगर हम चाइना और सऊदीया गए थे, और इंशाअल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि
in matter of days, not weeks, Saudi will beef up their deposit, inshallah. जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, उनका हिस्टोरिकली निज़ाम ऐसा है कि आप एक दफ़ा वापस करते हैं, आपको भी पता है, और फिर वो आपको नए सिरे से वही फैसिलिटी देते हैं। ये भी मैं अर्ज़ कर दूं, देखिए ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। मुझे कोई यहाँ से शख्सियत बैठी जो इतने बड़े बड़े माशाल्लाह इल्म वाले हैं, बता दें कि कौन सा मुल्क है अमेरिका समेत और यूरोप समेत जो अपना एक्सटर्नल डेट इन रियल टर्म्स रिड्यूस करता है इन एनी फिजिकल ईयर अपने में। ये जो शुरू होता है वो उससे ज़्यादा ही होता है जब क्लोज करते हैं अपना साल। नंबर वन, हाउ, क्या उनकी लाइबिलिटीज ड्यू नहीं होती? दे डोंट मेक फस एंड द नेगेटिव कैंपेन व्हाट एवर आवर पॉलिटिशियन डू। नंबर दो, they borrow new money to pay old, or they get rollover or renew the facility. We will also following the same principle. We have always been following. ये कोई इस साल का जो मैक्सिमम प्रोजेक्टेड था, आई एम श्योर आप बहुत दोस्तों को पता है, दैट वाज 20-21 बिलियन की एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी और करीबन 10 बिलियन प्रोजेक्टेड, अब तो कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो ये कोई इतना उसको हवा बना के दिखाया जा रहा था कि जी 31-32 बिलियन कैसे अरेंज होगा। भाई हमने 2016-17 में अल्लाह के फल से 35 बिलियन रेज किया था। आप नंबर अपने चेक कर लें एक्सटर्नल रिसोर्सेज। लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस था, उस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स वर वेरी गुड। पाकिस्तान में कोई कम से कम ये नहीं कह रहा था कि जी ये डिफॉल्ट होने लगा, ये पाकिस्तान वाज डूइंग फाइन। और प्रोजेक्शन मैंने भी आपको दिखा दी है कि जी आ रहा था जी हम तो दुनिया की प्रीमियम क्लब में चंद सालों को ज्वाइन कर लेंगे, हम अपना ऑलरेडी 24वीं इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं दुनिया की, 4 सिर्फ हमारी नॉचेस रह गई हैं दाखिल होने में। तो ये उस वक्त सेंटीमेंट्स और थे। इसी वजह से जब हम $500 मिलियन ऑफर करते थे तो हमें अनप्रेसिडेंटेड 14 टाइम, मुझे याद है कि मैं स्प्रिंग मीटिंग में वर्ल्ड बैंक IMF का रोड शो खत्म करके मुझे करीबन हर जो मिला उसने मुबारकबाद दी पाकिस्तान को कि जी आपने 14 टाइम्स योर इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब। हमने उसमें से सिर्फ मुझे याद है 202 बिलियन लिया था। वी वर ऑफर्ड 7 बिलियन अगेंस्ट आवर आस्किंग 500 मिलियन। तो बात यह जी कि जहाँ तक चाइना है वो रोल ओवर वो प्रोसेस हो रहा है। हमने जो 2.25 में 1.2 बिलियन आपको पता है जो हमने पे किया है, वो इंशाल्लाह once the facility is renewed and we will receive back, it will go straight our reserve. What we get from Saudi inshallah will go to beef up our reserves. और इसके अलावा भी हम अपनी दूसरी ट्रांजैक्शंस पे काम कर रहे हैं। हम प्राइवेटाइजेशन पे भी अपनी तवज्जो दे रहे हैं, हम अपनी जो है डिसइन्वेस्टमेंट भी तवज्जो दे रहे हैं ताकि, और हमने ब्लीडिंग जो हो रही है हमारी इकोनॉमी वो भी, बट दिस इज समथिंग कि आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। और एक जो नेगेटिव माहौल बना दिया है वो वेइंग ए लॉट ऑन दी ओवरऑल अचीवमेंट। टाइम की बात कर रहा हूँ, हो तो जाएगा। तो जो आपने NSE में कहा, एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड, देयर वाज नो नथिंग टू वरी एंड दे वर आल्सो कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हम सारे मिलके एज ए टीम पाकिस्तान को जिस भंवर में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द आउटकम ऑफ 8 months परफॉर्मेंस ऑफ PDM गवर्नमेंट, दिस इज द आउटकम ऑफ 42 months मिसमैनेजमेंट गवर्नेंस एंड नाउ आई कैन सेफली ऐड द ह्यूज करप्शन हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा, ये भरा हुआ है। मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा तो उतना सेशन और लगेगा। आई थिंक वो हमारे दूसरे लोग हैं जो वो आपको तफसील देते रहते हैं। आई मीन यहाँ तो बिलियंस के तहाइफ लेके तो कौड़ियाँ जमा करवाई गई। इंटरनेशनल कह दिया है जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह दिया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये उसका सारा किया धरा है। देखिए जब आप व्हेन यू सो ए सीड, उसका जो आउटकम है वो हम भुगत रहे हैं। जो वो लैंड माइंस बिछाने के अलावा जो तबाही कर गई इकोनॉमी, उसका आज हम भुगत रहे हैं। जी पूरा प्लान बताया, लेकिन इसमें आपने जो IMF का 9th रिव्यू है उसका क्या स्टेटस है और क्या पोजीशन है, वो कब तक उसमें है, उससे आप हटने जा रहे हैं? सेकंड ये है कि प्राइस की एक मॉनिटरिंग कमेटी एक आपकी होती थी और आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा इशू ना 2-3 चीज़ों पे है, एक वीट पे है, आटे पे, और एक प्याज पे, और कुछ बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन लास्ट 4 से 5 माह में मेरे ख्याल में एक भी मीटिंग नहीं हुई प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की, तो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग। तो उसकी वजह क्या है वो भी लोगों को बता दें। और आपने प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम की बात की, सर कब तक ये 400-450 पब्लिक एंटिटी अपनी पॉकेट में लेकर आप फिरेंगे? और इनका ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ आप हर साल देते हैं, कब इनसे जान छुड़ाने जा रहे हैं जी? एक एग्जेक्टिव अलाउंस बता दें। आपके मिफ्ता साहब ने एक तफरीक सी पैदा कर दी थी, आज भी लोग हड़ताल करके खड़े हैं बाहर, उनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। मैं अर्ज करता हूँ जी,
आपने 3 in 1 सवाल कर लिए तीनों के जवाब देता जी। एक तो यह है कि जी नेशनल जो प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी है वो इंशाल्लाह रेगुलरली मीटिंग मेरे भाई आसन इकबाल साहब वो करते भी हैं, लेकिन करेंगे भी। होती है वो फाइनेंस से निकल चुकी है पिछले टेन्योर में या इसी में मुझे पता नहीं है, लेकिन इट्स नॉट जी अच्छा वो इधर है प्लानिंग में, तो ये करेंगे इंशाल्लाह। बाय द वे दैट यूज्ड टू डू ए लॉट ऑफ प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग और उसका असर होता था। मुझे याद है कि पिंडी और इस्लामाबाद की कीमत में फर्क होता था, हम एसी की जान निकाल देते। एंड वी यूज्ड टू हैव मंथली मीटिंग। मेरी रिक्वेस्ट है जी तुम बहुत माशाल्लाह कर रहे हैं और करेंगे। उसमें देखें जो सर बहुत बड़ा इशू है ना, वो ये है कि इस वक्त हमें पाकिस्तान में प्राइसिंग में 52% ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अंडर पंजाब, वहाँ पे देर इज़ नो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर प्राइसेस। हमने पंजाब हुकूमत को वर्कआउट करके दिया कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में 40-40, 50-50% फ़र्क है, इसको आप कम कराएं, लेकिन देर इज़ नो इन्फोर्समेंट। हमारे हाथ इसलिए बंधे हुए हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त कोई इफेक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग नहीं है, और ये जितनी इस वक्त खाद की शिकायत आ रही है, लोगों को खाद नहीं मिल रही, आटे की दस्तयाबी की शिकायत हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फोर्समेंट के इश्यूज हैं। तो दूसरा जो आपने प्राइवेटाइजेशन का फरमाया जी, वो उस पर आता हूँ, फिर मैं उस पर भी मैंने लिखा हुआ मैंने जो प्राइवेटाइजेशन आप कह रहे हैं उसमें हम अपने जो लो हैंगिंग फ्रूट फॉर एग्जांपल हमारे LNG प्लांट्स हैं और हमारे कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को शेयर्स वगैरह हैं, तो इसके लिए हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट्स। इंशाल्लाह उससे जल्दी आएगा, इंशाल्लाह उससे जल्दी आएगा। IMF का जो 9th रिव्यू तो फ्रेंकली थिंग्स वर इन ऑर्डर, और ऑब्वियसली यू कांट डिक्टेट। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अक्टूबर में ही आ जाते वो लोग, और जब हम गए थे हमने कहा था एंड ऑफ अक्टूबर उनके अपने थे अपने प्लान, और फिर वो नवंबर की बात हुई, फिर उन्होंने आगे दिसंबर आ गया। तो 9th रिव्यू में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली आप सबको पता है जब भी क्वार्टरली रिव्यू होता था, बाय द वे दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड, अदरवाइज इतना बड़ा पॉलिटिकल लॉस ना करते IMF की कंडीशंस पूरी करते करते अपना जो इन्होंने किया PDM गवर्नमेंट ने। तो वी आर कमिटेड, वी आर द ओनली गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। डिक्टेटर भी बड़े बड़े आए, वो भी अपना प्रोग्राम नहीं पूरा कर सके। द ओनली प्रोग्राम कंप्लीटेड इज मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टरशिप 2013-16, और आपको याद है दैट्स द ओनली वन एंड ओनली। I would do my best inshallah with my team that we complete the second program also। तो इस क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी हिस्ट्री आपकी बनती है और लोग फिर आपसे आपकी क्रेडिबिलिटी में बिलीव करते हैं, तो इसलिए 9th रिव्यू के साथ नॉर्मली जो आते थे क्वार्टरली रिव्यू, तो उस करंट क्वार्टर को भी देखते थे। जनरली 4 से 6 हफ्ते में आ जाते थे, फिर करंट क्वार्टर भी जब वो पिछला थे हो गया फाइनलाइज, वो देख लिया। लेकिन अभी उन्होंने, एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि जब हम क्रेडिबिलिटी अपनी एरोड करेंगे, लिख के कुछ करेंगे और जाते जाते हम वो नहीं देखते कौन गया वो पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान ने जो रिटर्न कमिटमेंट की है ना सिर्फ उसको इंप्लीमेंट किया बल्कि रिवर्स कर दिया, ये नहीं देखेंगे PTI या PMLN। तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे बहुत धचका लगा है उन हरकत की वजह से। सो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें उन्होंने हमसे ना सिर्फ इस करंट क्वार्टर का मांगा जो अभी 31 दिसंबर को, कुछ चीज़ें उन्होंने आगे की भी मांगी कि जी हम 2 अगले रिव्यूज़ भी बता दें, 11-12 भी हमने वो भी दे दी। फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी ये जो फ्लड्स की वजह से जो आपकी नीड्स हैं $16.3 बिलियन की, उसका बताया कि उसको आपने कैसे पूरे करना है, कितने साल को। आपको पता है कि 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी टॉपिक के ऊपर, तो हमने वो भी उनको प्रोवाइड किया। तो उनका राइट है जी, लेंडर का राइट है। जैसे मैंने कहा कि हमने अपने मुल्क को तो खुद बदनाम किया ना, सुबह शाम हर टॉक शो, हर तबाह करके गए हैं। पिछले इतने महीनों में एक दफा ये नहीं कहा कि हमें ये मिला था हमने ये छोड़ा। ये कहते हैं जी हमने ये छोड़ा तो इन्होंने इधर ले गए। ओ भाई पहले उसका हिसाब दो, ये सारा उसका कॉन्सिक्वेंस है। जैसे मैंने बीज बोया तुमने और तवाई जो है वो अब ये हुकूमत हैंडल कर रही है। जो आपने अलाउंस का बात की सनाउल्लाह साहब, वो फाइनलाइज हो चुका है, समरी अप्रूव हो गई है। प्राइम मिनिस्टर से मेरी परसों रात बात हो गई थी, अब मेरे आज फाइल आ जाएगी, हम कल अनाउंस कर देंगे। वो जो आपने कहा ना सिलेक्टिव, वो नहीं है ठीक। मैं समझता हूँ कि वाकई उसमें हकीकत थी और एक्विटी जस्टिस डिमांडेड कि हो गई है। प्राइम मिनिस्टर से मेरी परसों रात बात हो गई थी, अब मेरे आज फाइल आ जाएगी, हम कल अनाउंस कर देंगे।
वो जो आपने कहा ना सिलेक्टिव, वो नहीं है ठीक। मैं समझता हूँ कि वाकई उसमें हकीकत थी और इक्विटी जस्टिस डिमांडेड कि सबको मिलना चाहिए जो सेक्रेटरीट में है, जो फॉरेन ऑफिस में है। तो हमने जो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक इस फाइनल पीएम से एग्री हो चुका है, समरी हमारी जा चुकी है, अब आज ही आएगी तो आज कर देंगे। मैंने तो इनको भी कहा था कि अपने बंदों को आप बता दें कि अब कलम छोड़े दाल की जरूरत नहीं है। हम उसको 100% अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, सबको 100% इंशाल्लाह मिलेगा। और इंशाल्लाह एक सेकंड जी, सब इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड। तो ये है जी, उसका विद इन ए डे और 2 अनाउंस हो जाएगा। सर आपसे सर सवाल ये है कि आपकी बातों से मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन इशू ये है सर कि पाकिस्तान इस टाइम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है, यानी आपके जो इनफ्लोज हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार दूसरे वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।